डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स पे, जिसमें चैप्टर होगा त्रिकोणमितीय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जिसमें हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, यदि tan a = 4/3 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सॉल्व करते हैं हम पहले का हल। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ए दर्शा लेंगे, यहाँ पे बी दर्शा लेंगे और यहाँ पे सी दर्शा लेंगे। समकोण त्रिभुज में 90 अंश का एंगल यह समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज ये मेरा हो गया, जिसमें ये मेरा हो जाएगा आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो होता है tan a लिखा है, इसमें क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान ये हो गया मेरा 4 और आधार का मान हो गया ये 3। हमको कर्ण का मान निकालना है। तो होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये मेरा क्या है, कंडीशन है। तो कर्ण में क्या है, हमको कर्ण ही निकालना है। तो कर्ण में क्या है AC, ये हो गया मेरा AC का स्क्वायर = लंब मेरा BC है और इसका मान है 4 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार मेरा AB है, ये हो गया 3 का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर यानी कि 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर 3 को प्रदूत मतलब 3 को 2 बार, 3 3 9 और हो जाएगा ये 25। कक्षा 8वीं में आप पढ़े होंगे वर्गमूल AC स्क्वायर शौक से लिख सकते हैं AC गुणे AC = 25 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, यानी कि जो AC डबल है तो हम 1 ही लिखेंगे और 2 5 है तो 1 ही 5। AC यानी कि एक कर्ण का मान मेरा मिल गया 5। हमको चाहिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, एक मान है और 5 और चाहिए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे। तो लिखेंगे साइन थीटा, यानी कि इसमें A है एंगल में, तो एंगल में A ही दर्शाएंगे। होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसी का व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। एंगल में ये दर्शा लेंगे, तो व्युत्क्रम होता है तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और जो लंब अपर में है तो डाउन में आ जाएगा। अब होता है कास A, इसके लिए होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। और कॉस का उल्टा जो होता है व्युत्क्रम में होता है सेक A, तो ये कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे होता है tan A, tan का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan का ही व्युत्क्रम होता है cot A, तो जो अंश में है हर में हो जाएगा, जो हर में है अंश में हो जाएगा। तो हर वाला हो गया अंश में और लंब है जो अंश में हो गया ये हर में। अब देखेंगे हमारा सब मान यहाँ से, सब मान हमारे मिल गए। यहाँ से देखेंगे लंब का मिल गया 4 है, आधार का 3 है और कर्ण का 5 है। तो यहाँ पाएंगे साइन A = क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान यहाँ से क्या है 4, अब बटा है तो बटा, कर्ण है तो कर्ण का मान क्या है 5। कोसेक का निकाल लेंगे, तो कोसेक क्या होता है, इसका व्युत्क्रम होता है कर्ण बाई लंब, तो कर्ण का मान 5 है, अब बाई लंब है, लंब का मान 4 है। अब आ जाएंगे कॉस से, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा क्या है 3 है, बाई कर्ण का मान अभी को हम निकाले हैं 5। अब आ जाएंगे यहाँ पे सेक A, क्या होता है इसका व्युत्क्रम होता है कर्ण बाई आधार, तो कर्ण का मान हम यहाँ से भर लेंगे 5, अब बाई आधार का मान यहाँ से 3। tan A इसका मान ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है तो हम नहीं लिखेंगे। हमको क्या और चाहिए cot A, तो क्या होता है आधार बाई लंब, तो आधार का मान यहाँ से क्या है 3, अब बाई लंब, तो लंब का मान यहाँ से क्या है 4। यहाँ पे पुट कर लेंगे और मेरा यही हो जाएगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरा दिया था, यदि tan A = 4/3, यानी कि tan का मान दे दिया था, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था हमको। एक मान दिया था 5 निकालना था
और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 पाँचों मैंने निकाल दिया है, यानी कि जो साइन ए का मान है वो 4/3 हो गया मेरा। यहाँ पे कॉस ए का मान हो गया मेरा 3/5 हो गया, कोसेक ए का मान हो गया 5/4 हो गया, सेक ए का मान हो गया 5/3 हो गया, और कॉट ए का मान हो गया मेरा 3/5। और यही पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और ऑलरेडी एक दिया था, यानी 6 होते हैं। ये मेरा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यदि कॉट थीटा इज इक्वल 7/8 हो तो निम्न मान बताइए। जिसमें पहला क्वेश्चन है कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद इंटू कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक अपान कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक बंद इंटू कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा कोष्टक बंद। और सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। इसे हम हल करते हैं दूसरे का, पहले पहला को हम हल करेंगे तो पाते हैं, इसको क्रॉस करेंगे, देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है दिया गया है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के लिए सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखेंगे ये 1 है, ये a है और ये b है, इसमें भी a है और ये क्या है b है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो होता है a स्क्वायर, तो a का मान है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस जो b का मान है क्या है साइन थीटा, तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अब माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं शौक से कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने तो सिर्फ इसको हल किया है। अब देखते हैं जो ये मेरा हर वाला है, हर में भी सेम कंडीशन लगाएंगे। ये a है और ये क्या है b है, यानी कि a प्लस बी ए बी है, a माइनस बी। सेम फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का मान इसमें भी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 का स्क्वायर एक ही होता है और ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। लिखेंगे देन मैंने तब हमने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को सॉल्व किया तो आ गया है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पुट कर लेंगे, बाई है तो बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान आया है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पुट कर लेंगे इज इक्वल कास बाई साइन को लिखते हैं हम काट, स्क्वायर है तो जगह स्क्वायर, यानी काट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से काट थीटा का जो मान है 7/8 है, यहाँ पे हम लिख लेंगे पुटिंग कॉट थीटा इज इक्वल 7/8 देन मैंने तब स्क्वायर है तो हो जाएगा ये, हमको चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉट थीटा का मान 7/8 है तो 7/8 हम लिख लेंगे, स्क्वायर है तो इसको हम एक बार और लिख लेंगे इज इक्वल 7×7 = 49 और 8×8 = 64। यही मेरा क्या है काट स्क्वायर थीटा का मान है। और क्या ये क्या है जा मेरा, यही मेरा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं दूसरा हम हल करते हैं। तो दिया है मेरा कॉट स्क्वायर थीटा का हमको मान चाहिए। तो मेरा शर्त क्या है यहाँ पे, कॉट थीटा का मान 7/8 है तो यह लिख लेंगे 7/8, स्क्वायर है तो इसी को हम एक बार और लिख लेंगे तो हो जाएगा 7×7 = 49 और 8×8 = 64। यही मेरा क्या है काट स्क्वायर थीटा का मान, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यदि साइन थीटा इज इक्वल √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा काम हल करते हैं। मेरा शर्त है, लिख देंगे गिवन दैट दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल √3/2, ये मेरा दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल। अब ये देखते हैं कि साइन में एक √3/2 कब होता है, तो ये होता है साइन 60 अंश का मान है, ये साइन से साइन कट गया तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। लिखेंगे देन मने होता है तब हमको चाहिए क्या कोसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा इज इक्वल, कोसेक लिख लेंगे यहाँ पे हम, थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या रखना हमको है 60 अंश, प्लस कॉट लिख लेंगे, थीटा की वैल्यू क्या रखनी है 60 अंश, इज इक्वल कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और काट 60 अंश का जो मान होता है होता है 1/√3 इज इक्वल, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा √3 ही होगा, क्योंकि जो हर है मेरे समान है तो एक ही लिख लेते हैं, और ऊपर 2 और 1 यानी कि हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, और 3 को हम शौक से लिख सकते हैं √3 गुणे √3, नीचे √3 तो लिख लेंगे, इससे कट जाएगा, लिखेंगे अतः कोसेक 60 डिग्री प्लस काट 60 डिग्री का जो मान होगा वो √3 होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसे हम सॉल्व करते हैं, चौथे का हल। क्वेश्चन जो दिया है उसको हम उतार लेंगे, गिवन दैट दिया गया है या दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री। एक तरह से फार्मूला भी होता है, उस पर भी लगाएंगे तो आ जाएगा, यानी डायरेक्ट मान भरेंगे तभी आ जाएगा। तो फार्मूला एक होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसके लिए फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, इसी का ये सूत्र है। अब जो ए की वैल्यू है ए इज इक्वल 60 डिग्री और जो बी की वैल्यू है वो है 30 डिग्री, तो देखेंगे सेम देखेंगे साइन साइन कॉस कॉस प्लस प्लस सेम है, तो मेरा होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका इधर उधर कर दिया से कोई मतलब नहीं है मेरा है। अभी हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस, सेम फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है किसका साइन ए प्लस बी का, तो लिख लेंगे साइन ए का मान क्या है 60 अंश और बी का मान क्या है 30 अंश, तो हो जाएगा साइन 90 अंश, और इसका मान क्या होता है 1 होता है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये भी सही है, आर माने अथवा मान भरेंगे, जैसे दिया है मेरा क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कास, फिर से कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री है, मान भरेंगे तभी आ जाएगा। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे है, कास 30 अंश है इसका भी मान होता है √3/2, प्लस तो प्लस कर लेंगे, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा कर लेंगे, कास 60 का भी मान 1/2 ही होता है, इज इक्वल, और √3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ओनली 3 2 का 2 में हो जाएगा ये 4, प्लस 1 का 1 में तो 1 और 2 का 2 में गुणा तो 4, इज इक्वल, देखेंगे इसमें हर समान है तो 1 ही लिख लेंगे, और 3 कितना होता है 4, 4 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 1, और यही क्या हो जाएगा मेरा, यही हो जाएगा मेरा साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 का मान, इससे भी 1 ही आया, और फार्मूले पे मैंने रखा तभी 1 ही आया। इन दोनों तरह से आंसर सही है, जिस तरह मर्जी आपको आए उस तरह आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन 5 पर अब आते हैं, यदि tan कष्टक a प्लस बी कष्टक बंद इज इक्वल √3 और tan कष्टक a माइनस बी कष्टक बंद इज इक्वल 1/√3, तो a और b का मान बताइए। इसे हम सॉल्व करते हैं, 5वें का हल। तो लिखेंगे जो मेरा दिया उसे उतार लेंगे, गिवन दैट जैसे लिखा है इसमें tan a प्लस बी इज इक्वल लिखा है मेरा √3, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल 1/√3, इसको हम 2 मान लेंगे। तो देखते हैं समीकरण 1 से tan a प्लस बी इज इक्वल, अब देखते हैं कि tan में √3 कब होता है, तो होता है tan 60 डिग्री पे, तो हो जाएगा 60 डिग्री, ये tan से tan
कैंसिल आउट, तो हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब क्या है इक्वेशन 2, समीकरण 2 से देखेंगे तो जैसे दिया उतार लेंगे लेफ्ट में, tan a माइनस बी इज इक्वल, यहाँ पे देखते हैं tan में 1/√3 कब आता है, तो आता है tan 30 अंश पे, तो tan से tan a कैंसिल आउट, तो हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लिखेंगे समीकरण 3 + 4 को हल करने पर, समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तो समीकरण 3 और 4 को सबसे पहले उतार लेंगे हम। तो क्या समीकरण 3 मेरा है a प्लस बी इज इक्वल है 60 डिग्री, यहाँ से देख लेंगे आप। और समीकरण 4 मेरा है a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री। ये मेरा है 3 है और ये मेरा 4 है। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, 1 मिल हो जाएगा 2a, और 60 और 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। a का मान हमको चाहिए, तो 2 में 90 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 45, तो a का मान मेरा आ गया 45 डिग्री। अब a का मान 1 2 में 3 4 किसी में रख देंगे, तो मेरा देखेंगे हम यहीं पर रखेंगे 3 4 में, क्योंकि हमको 1 और 2 को तो परिवर्तित मैंने किया है। यहाँ पे देखेंगे 1 इसको माना 2 इसको परिवर्तित किया है, तो इस 3 और 4 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में a बराबर 45 अंश रखा, तो समीकरण 3 मेरा यही है 3, तो 3 में a है ना, यहाँ पे लिख लेंगे 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल, आगे 60 है तो 60 लिख लेंगे, तो b इज इक्वल 60 डिग्री है। ये पॉजिटिव इधर आएगा तो हो जाएगा मेरा निगेटिव हो जाएगा, तो b इज इक्वल हो जाएगा 60 से 45 क्या हो जाएगा 15 डिग्री। लिखेंगे अतः a इज इक्वल 45 डिग्री कामा b इज इक्वल 15 डिग्री, और मेरा यही क्या हो जाएगा a और b का मान। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। sin 2a इज इक्वल 2 sin a, तो a का मान होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 0 अंश, सेकेंड ऑप्शन है 30 अंश, थर्ड ऑप्शन है 45 अंश और फोर्थ ऑप्शन है 90 अंश। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता होगा कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो हम आते हैं 6वें का हल करते हैं, तो लिखेंगे जो दिया गया मेरा शर्त है इसको हम उतार लेंगे। बेन दैट क्या लिखा है मेरा, sin 2a इज इक्वल 2 sin a, हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a इज इक्वल, जैसे 2 sin a लिखा है हम उतार लेंगे, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल आउट, कितने बार में, तो एक बार में। अब क्या करेंगे हम, cos a इज इक्वल टू 1 है तो 1 हम उतार लेंगे, cos a उतार लेंगे इज इक्वल। अब देखते हैं कि cos में 1 कब देता है मान, तो cos में 0 डिग्री पर इसका मान 1 देता है, तो cos से cos कैंसिल आउट, तो हो जाएगा a इज इक्वल 0 डिग्री। अब विकल्प में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, जो 6वां का a है 0 डिग्री, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री कामा cos 48 डिग्री माइनस साइन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री कामा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान बताइए। इसे हम सॉल्व करते हैं। 7वें का हल, इसमें पहला मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे पहला और इसको मान लेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। तो फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा। अंश हर में जो अनुपात दिया है, किसी भी हम एक अनुपात को चेंज करेंगे, या अंश को चेंज करें या हर को चेंज करें। हम यदि अंश को चेंज कर रहे हैं तो हम 18 डिग्री को 100 से लिख सकते हैं 90 माइनस
72 डिग्री। और 18 का मान जो होगा 90 से 72 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन मेरा क्या है, साइन 18 डिग्री बटा कास 72 डिग्री। किसी एक को हम चेंज करेंगे, या तो अंश को चाहे किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो अंश को हम चेंज कर रहे हैं, तो साइन 18 डिग्री है, इसको हम 100 से लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, यानी कि साइन है तो साइन, और 18 लाने के लिए हम क्या करें कि 18 हो जाए, तो 90 से 72 घटाएंगे तो 18 मेरा हो जाएगा, बाई तो बाई, और कास 72 है तो कास 72 इज इक्वल। अब देखेंगे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का यह मान है, तो साइन 90 माइनस थीटा में क्या होता है कास, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है 72, तो हो जाएगा यहाँ पे कास 72, और नीचे भी मेरा है कास 72 डिग्री, ये कट जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा मेरा 1, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। लिखेंगे अतः साइन 18 डिग्री बटा कास 72 डिग्री इज इक्वल 1। अब आते हैं, इसी में मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कास 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 7वें का दूसरे का हल। क्वेश्चन मेरा है कास 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, चेंज कर लेंगे, चाहे इसको करें चाहे किसी को कर सकते हैं। अगर इसको हम करें तो 48 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 से यदि हम 42 घटा दें तो 48 मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम आएंगे, कास है तो कास लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 90 में से यदि हम 42 घटा दें तो मेरा ये 48 कंप्लीट हो जाता है। अब माइनस साइन 42 है तो हम इसको लिख लेंगे, इज इक्वल कास 90 माइनस थीटा का ये मान है। अभी देखिए हम यहाँ पर लिखे थे कास 90 माइनस थीटा में क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन, और थीटा का मान क्या है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इससे कट जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा 1, और यही क्या हो जाएगा, सॉरी ये साइन कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा मेरा मान हो जाएगा 0, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल 1 होता है। इसे हम सॉल्व करेंगे, 8वें का हल में ले लेंगे हम LHS, इसको लेकर हमको राइट हैंड साइड इन 1 लाना है। तो tan 48 जैसे है उतार लेंगे, tan 23 जैसे है उतार लेंगे, और हमको 42 लाना है। तो क्या कर सकते हैं, 90 से यदि हम 48 ले लें तो 42 हो जाएगा, और हमको लाना है tan 67, यानी कि 67 लाना है। तो 90 से यदि हम 23 घटा दें तो मेरा 67 हो जाएगा। इसी को हम लेके यहाँ पे मान भरेंगे, तो tan है तो tan लिख देंगे। अब tan 42 लाना है, तो tan 90 से क्या घटाएं कि 42 हो जाए, तो 90 से 48 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा। लिख लेंगे tan 90 माइनस 48 डिग्री इंटू tan है तो tan लिख लेंगे, 67 लाना है, तो 90 से क्या घटाएं कि 67 हो जाए, तो 90 से 23 घटाएंगे तो मेरा 67 हो जाएगा, इज इक्वल tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल होता है काट थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे जो थीटा की वैल्यू है क्या है, थीटा 48 अंश है, तो tan 90 माइनस क्या होता है काट थीटा, तो लिख लेंगे यहाँ पे काट, और जो थीटा की वैल्यू क्या है 48 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे tan 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा, तो काट, और थीटा की वैल्यू क्या है 23 डिग्री, इज इक्वल tan का जो व्युत्क्रम होता है ये होता है, इसको लिख सकते हैं हम 100 से 1 बाई काट, तो इसमें 48 डिग्री हो जाएगा, क्रॉस tan 23 है, इसको लिख लेंगे 1 बाई काट 23, और आगे जैसे है हम वैसे उसको उतार लेंगे, काट 23 डिग्री, काट 23 से 23, काट 48 से काट 48 इज इक्वल 1, और 1 जो होता है क्या है मेरा
RHS। लिखेंगे अतः LHS इज इक्वल RHS सो प्रूव्ड इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यदि tan 2a इज इक्वल काट कोष्टक a माइनस 18 डिग्री कोष्टक बंद हो, यहाँ पे लिख लेंगे हो, तो a का मान बताइए। इसे हम सॉल्व करते हैं 9वें का हल। शर्त मेरा क्या है, tan 2a इज इक्वल काट a माइनस 18 डिग्री। अभी को हम आपको बताए हैं जो tan 2a होता है इसको हम 100 से लिख सकते हैं काट 90 माइनस a को लिखते हैं हम tan a। सेम यहाँ पर क्रिया लगा लेंगे हम, tan 2a है इसको लिख सकते हैं हम काट 90 माइनस 2a, और काट 90 माइनस 2a को हम लिख सकते हैं tan 2a इज इक्वल जैसे दिया है हम उतार लेंगे काट a माइनस 18 डिग्री। अब ये काट से काट मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा 90 माइनस 2a इज इक्वल a माइनस 18 डिग्री। जिस तरह आप लीनियर इक्वेशन हल करते हैं रैखिक समीकरण उसी तरह हल करेंगे। चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करते हैं। क्या करेंगे, माइनस 2a जैसे है लिख लेंगे और a को इधर राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव है तो हो जाएगा मेरा नेगेटिव इज इक्वल माइनस 18 जैसे है लिख लेंगे, और इसको लेफ्ट से जब राइट में लाएंगे तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस का ऐड माइनस होता है, 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3a इज इक्वल ए भी माइनस a माइनस हो जाएगा। 90 और 18 का ऐड होता है 108 यानी कि 108। ऋण से ऋण कट गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 36 या 108 होता है। लिखेंगे अतः a इज इक्वल 36 डिग्री, और मेरा ये क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपान कास कोष्टक 90 माइनस थीटा प्लस सेक कोष्टक 90 माइनस थीटा कोष्टक बंद अपान कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं 10वें का हल। LHS। अब देखेंगे साइन थीटा है तो हम साइन थीटा उतार लेंगे अपान कास 90 माइनस थीटा भी कब बताए हैं कि कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, और सेक 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं कोसेक थीटा, और नीचे भी मेरा है कोसेक थीटा। इससे ये कट जाएगा एक बार में, इससे कट जाएगा एक बार में, तो 1 + 1 इज इक्वल हो जाएगा 2, और यही मेरा क्या है RHS। लिखेंगे अतः LHS इज इक्वल RHS सो प्रूव्ड इति सिद्धम। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। यदि A और B ऐसे न्यून कोण हैं कि साइन A इज इक्वल कास B, तब सिद्ध कीजिए A + B इज इक्वल 90 डिग्री। इसे हम हल करते हैं 11 का हल। जो शर्त मेरा है, जो मेरा कंडीशन दिया है वो है साइन A इज इक्वल कास B। हम किसी एक को चेंज कर सकते, चाहे इसको चेंज करें चाहे इसको चेंज करें। अभी को हम आपको बताएं फार्मूला कि साइन A को हम 100 से लिख सकते हैं कास 90 माइनस A हम लिख सकते हैं। तो साइन A है, यहाँ पे साइन A है, इसका मान हम भरेंगे कास 90 माइनस A इज इक्वल आगे कास B जैसे हम उतार लेंगे, यहाँ से कास से कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A प्लस B। इसे हम 100 से लिख सकते हैं, 90 अपने जगह पे है ही, और यहाँ पे इज इक्वल का चिन्ह है, इज इक्वल है तो लिख लेंगे, B है तो B लिख लेंगे। ये निगेटिव है, जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, या इसे हम 100 से लिख सकते हैं A + B इज इक्वल 90 डिग्री, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, सो प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए हमको सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे 12वें का हल। 12वें हल में ले लेंगे हम यल एच एस। यल एच एस मेरा क्या है? कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल, इसका हम लेंगे एलसीएम लघुत्तम। तो लघुत्तम मेरा क्या हो जाएगा? कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए मेरा एलसीएम हो जाएगा। क्रॉस करेंगे, इसका इसमें कर लेंगे, इसका इसमें क्रॉस करेंगे। तो कास का कास में करेंगे तो हो जाएगा मेरा कास स्क्वायर ए प्लस तो प्लस, और इसका इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों एक ही है, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल कास स्क्वायर जैसे हम उतार लेंगे प्लस इसका विस्तार करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए का मान 1 है और बी का मान है साइन ए 2 ए बी मेरा हो गया अपान नीचे जैसे उतार लेंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल कास स्क्वायर ए प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, यहाँ से देख लेंगे। आगे क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस 2 करने 2 साइन ए इज इक्वल कॉस ए 1 प्लस साइन ए इज इक्वल कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है और 1 ये हो जाएगा 2 और आगे लिखा है जैसे उतार लेंगे 2 साइन ए। नीचे क्या मेरा है? कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए इज इक्वल 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 को हम कॉमन कर लेंगे तो कुछ नहीं तो 1 बचता है और बचेगा इसमें साइन ए और नीचे क्या है? कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा मेरा ये, तो हो जाएगा 2 और कास का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक ही होता है, तो हो जाएगा 2 सेक ए और यही मेरा क्या है? राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोष्टक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद इंटू कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक इंटू कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक इज इक्वल 1। इसे हम सॉल्व करते हैं 13 का हल, जिसमें हम ले लेंगे यल एच एस। अब देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे, और देखेंगे यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान है 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है? साइन थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा गुणे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं हम कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम होता है कास, तो हो जाएगा 1 बाई कास स्क्वायर थीटा और आगे कास स्क्वायर थीटा जैसे उतार लेंगे, कास स्क्वायर थीटा से कास थीटा कैंसिल आउट इज इक्वल 1 और यही क्या मेरा है? राइट हैंड साइड आर एच एस। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान बताइए। इसको हम हल करते हैं 14वें का हल। इसे हल करने से पहले हम फार्मूला लिख लेंगे तो क्वेश्चन मेरा और आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल 1। ये मेरा क्या है? फार्मूला है। लिखेंगे देन मने तब, ये मेरा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर क्वेश्चन में है इज इक्वल क्या करेंगे इसमें से? इसमें भी 9 इसमें भी 9, इसको हम कर लेंगे कॉमन कर लेंगे तो मेरा बचेगा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कोष्टक बंद इज इक्वल टू 9 लिख लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे
और इसका मान आपको पता है, अभी को हमने लिखा है, इसका मान 1 होता है, तो 9 एक अन्य हो जाएगा मेरा 9। लिखेंगे अतः 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल 1, और यही मेरा क्या है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल tan थीटा हमको प्रूव करना है। इसे हम हल करते हैं 15वें का हल, जिसमें ले लेंगे हम यल एच एस। ये एच एस मेरा क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे तो क्वेश्चन मेरा और आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं शौक से कास 2 थीटा, और 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 को भी लिखते हैं हम कास 2 थीटा। अब हमको इसको लेके हमको प्रूव क्या करना है tan थीटा। अब यहाँ पे आएंगे इज इक्वल, साइन इसमें भी है साइन इसमें भी है, तो साइन थीटा को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, माइनस 2 है तो 2, और यहाँ पे क्यूब है तो बचेगा मेरा स्क्वायर थीटा, कष्टक बंद अपान कास इसमें भी है कास इसमें भी है, तो कास थीटा को हम बाहर कर लेंगे, तो 2 है तो 2, इस कास क्यूब है तो डबल ही बचेगा, माइनस इसमें कुछ नहीं तो 1। अब देखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसका मान क्या होता है कास 2 थीटा। साइन थीटा है तो लिख लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे लिख लेंगे, इसका मान क्या होता है कास 2 थीटा अपान नीचे कास थीटा लिख लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान यहाँ से भरेंगे क्या होता है कास 2 थीटा। कास 2 थीटा से कास थीटा 2 कैंसिल आउट इज इक्वल साइन थीटा बाई कास थीटा को हम लिखते हैं tan थीटा, और यही क्या है मेरा आर एच एस। लिखेंगे अतः यल एच एस इज इक्वल आर एच एस, सो प्रूव्ड इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि कष्टक साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कष्टक कॉस ए प्लस सेक ए कष्टक बंद का होल स्क्वायर इज इक्वल, सिद्ध करना हमको है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसे हम हल करते हैं 16वें का हल, जिसमें हम ले लेंगे यल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। फार्मूला होता है मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने इसलिए लिखा है कि इसमें a और b यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आएंगे सूत्र पे क्या होता है a स्क्वायर, तो a का मान क्या इसमें है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे ए का मान क्या है साइन ए गुणे बी का मान क्या है कोसेक ए प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है कोसेक स्क्वायर ए प्लस, अब आएंगे इसमें a प्लस बी, यहाँ पे प्लस था तो मैंने प्लस लिखा है, a स्क्वायर तो कास स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 गुणे ए का मान है कास ए और बी का मान क्या है मेरा सेक ए इज इक्वल साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए को हम एक पास लिखेंगे क्योंकि इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान एक पास लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पाएंगे 2 है तो 2 गुणे है तो गुणो, साइन ए का व्युत्क्रम होता है कोसेक ए गुणे कोसेक ए है जैसे हम लिख लेंगे प्लस कोसेक स्क्वायर ए को भी हम उतार लेंगे प्लस, इसको तो मैं लिख ही दिया हूँ। अब सेक स्क्वायर ए को भी हम उतार लेंगे, प्लस है तो प्लस 2 है तो 2, और सेक का जो व्युत्क्रम होता है कास का व्युत्क्रम क्या होता है सेक ए गुणे सेक ए है तो इसको हम लिख लेंगे सेक ए से सेक ए कैंसिल, कोसेक ए थे कोसेक ए कैंसिल इज इक्वल, इसका मान क्या होता है 1 होता है प्लस 2 एकन्ने 2 प्लस यहाँ पे आ जाएंगे 2 एकन्ने 2 और जो बचा उतार लेंगे, क्या बचा है मेरा
कोसेक स्क्वायर ए बचा है और बचा है मेरा सेक स्क्वायर ए बचा है इज इक्वल, इसको ऐड करेंगे 1 2 2 यानी कि 5 प्लस, अब देखेंगे कोसेक स्क्वायर ए को हम 100 से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है इज इक्वल 5 1 6 1 7 प्लस क्या है टेन स्क्वायर ए बचा है और ये क्या है काट स्क्वायर ए बचा है, और हमको यही क्या करना था सिद्ध करना था। ये क्या है मेरा आर एच एस, लिखेंगे अतः एल एच एस इज इक्वल आर एच एस सो प्रूव्ड इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि कष्टक कोसेक ए माइनस साइन ए कष्टक बंद इंटू कष्टक सेक ए माइनस कॉस ए कष्टक बंद इज इक्वल कॉस ए इंटू साइन ए। हमको क्या करना है प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे 17वें का हल में लेंगे हम एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब तो क्या करेंगे कोसेक ए है इसको हम 100 से लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए को उतार लेंगे, कोष्टक है तो कोष्टक, इंटू सेक को अब व्युत्क्रम होता है कास तो 1 बाई कास हो जाएगा, आ माइनस कॉस है तो कास को हम लिख लेंगे इज इक्वल, इसका एलसीएम हो जाएगा केवल साइन ए, 1 है तो 1 माइनस साइन का साइन में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कुछ नहीं यहाँ पर तो गुणा मान लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा मेरा कास ए, ऊपर 1 है तो 1 माइनस कास का कास में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए कष्टक इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखते हैं हम कास स्क्वायर ए अपान नीचे जो है साइन है तो उतार लेंगे गुणे, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए को लिखते हैं हम साइन स्क्वायर ए बाई कास है तो कास ए को उतार लेंगे इज इक्वल कास स्क्वायर यानी कि कास डबल है तो लिख लेंगे कि कास ए गुणे कास ए अब बटा साइन ए गुणे साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन डबल है तो साइन ए गुणे साइन ए अपान कास ए है तो उतार लेंगे, कास ए से कास ए, साइन ए से साइन ए, तो मेरा बचा क्या कास ए इंटू साइन ए, और देखेंगे यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो हमको प्रूफ क्या करना था कास ए इंटू साइन ए, और यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं क्या है कास ए इंटू साइन ए, और ये क्या है मेरा आर एच एस, लिखेंगे अतः एल एच एस इज इक्वल आर एच एस सो प्रूव्ड इति सिद्धम। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए प्लस टेन ए इज इक्वल 2 कोसेक 2a, हमको प्रूव करना है। तो इसको लिखेंगे हम 18वें का हल, जिसमें रहेगा मेरा एल एच एस। तो क्या है काट ए है, इसको हम लिखते हैं कास ए बाई साइन ए, प्लस टेन को लिखते हैं हम साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल, इसका एलसीएम लेंगे हम लघुत्तम, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा मेरा साइन ए इंटू कॉस ए, कास का कास में साइन का साइन में, तो कास का कास में करेंगे तो जाएगा कास स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस साइन का साइन में तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल, इसका मान क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1, और नीचे क्या है कास ए इंटू साइन ए इज इक्वल हमको देखेंगे 2 लाना है सिद्ध करके, तो क्या करेंगे अंश और अहर में 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 1 है तो 1 लिख लेंगे, नीचे भी वही प्रक्रिया 2 यानी कि 2 से ऊपर नीचे गुणा किया हूँ, और नीचे क्या है साइन ए इंटू कास ए इज इक्वल 2 का 1 में तो हो जाएगा 2, और 2 साइन ए कास ए, इसका फार्मूला होता है साइन 2a इज इक्वल 2 है तो 2 लिख लेंगे, और साइन का जो व्युत्क्रम होता है ये क्या होता है कोसेक, तो लिख लेंगे कोसेक, और 2a है तो 2a, और यहीं पे क्या है मेरा आर एच एस, लिखेंगे अतः एल एच एस इज इक्वल आर एच एस सो
प्रूव्ड इति सिद्धम। अब चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। इसे हम हल करते हैं। 19वें का हल। क्वेश्चन मेरा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये मेरा क्या है? क्वेश्चन है। इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, इसका व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी को मैंने आपको बताया है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा, और कोसेक स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे इसको लिख लेंगे। इज इक्वल यहाँ पे देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो इज इक्वल क्या बचेगा मेरा? 1। यानी कि लिखेंगे अतः साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। और यही मेरा क्या है? आंसर। अब चर्चा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल, हमको लाना है काट 2 थीटा। अब हम हल करते हैं 20 का हल, जिसमें हम ले लेंगे एल एच एस। एल एच एस मेरा क्या है? कास 3 थीटा प्लस कास थीटा अपान साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, ये मेरा एल एच एस है। फार्मूला लिख लेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में और आसानी हो जाएगी। फार्मूला होता है कास सी प्लस कास डी इज इक्वल होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी प्लस साइन डी के लिए फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, ये मेरा फार्मूला है। लिखेंगे देन मैंने तब। अब देखेंगे कास सी प्लस कास डी, कास सी प्लस कास डी यानी कि सी का मान 3 थीटा और डी का मान थीटा। लिखेंगे तब दिया है सी का जो मान है वो 3 थीटा है और डी का जो मान है थीटा है, अंश में भी और हर में भी। सूत्र पे आएंगे, क्या होता है? कास सी प्लस कास डी, कास सी प्लस कास डी क्या होता है? 2, तो लिखेंगे 2 कास सी प्लस डी, तो सी का मान क्या है? 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 है, तो 2 इंटू क्या है? कास सी माइनस डी, तो सी का मान 3 थीटा माइनस डी का मान थीटा बाई 2, अपान है तो अपान। ये जो मेरा मान है अंश का मान है, यानी यहाँ से ये कास 3 थीटा प्लस कास थीटा का जो मान है ये इतना है, किस पर? कास सी प्लस डी के फार्मूले पे। अब ये हर में आएंगे तो हर में यहाँ से हम आएंगे तो हर में क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी, सूत्र क्या होता है? 2 साइन, तो लिख लेंगे यहाँ पे 2 साइन क्या है? सी प्लस डी, तो सी का मान क्या है? 3, ये सी का मान मेरा हो गया। अभी डी का मान क्या है? रखना है थीटा बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी, तो सी का मान क्या है? 3 थीटा माइनस डी का मान थीटा है बाई 2 इज इक्वल 2 कास 3 और 1 4, थीटा से 2 से भाग करेंगे तो जाएगा 2 थीटा इंटू कास 3 थीटा में से 1 थीटा गया 2 थीटा, तो 2 कट जाएगा तो केवल थीटा बचेगा बाई 2 साइन लिख लेंगे। 3 1 4 से 2 से भाग करेंगे तो 2 थीटा इंटू कास 3 से 1 गया 2 कट गया तो थीटा, ए से कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा इज इक्वल कास बाई साइन को हम लिखते हैं काट, और थीटा में क्या है? 2 थीटा, तो लिख लेंगे 2 थीटा, और ऊपर जाएंगे देखेंगे यही मेरा क्या है? आर एच एस, तो लिखेंगे यहाँ पर आर एच एस। अतः एल एच एस इज इक्वल आर एच एस सो प्रूव्ड इति सिद्धम। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए प्लस 1। इसको हम प्रूव करेंगे। 21 का हल, जिसे हम ले लेंगे एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में काट है, इसको हम सॉक्स लिख सकते हैं कास ए बाई साइन ए
माइनस तो माइनस, आगे का से है तो का से को उतार लेंगे, बाई तो बाई, काट को लिख सकते हैं हम कॉस ए बाई साइन ए, प्लस तो प्लस, कॉस ए है तो कास ए, इज इक्वल टू कास इसमें भी है कास इसमें भी है, वहाँ पर 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो कास ए को हम बाहर कर लेंगे तो मेरा बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और 1 बाई साइन को लिखते हैं हम कोसेक ए माइनस, इसमें कास ए बाहर ले लिए हैं तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, बाई कास इसमें भी है कास इसमें भी है, तो कास को हम बाहर ले लेंगे तो कोष्टक, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 1 बाई साइन को क्या लिखते हैं हम कोसेक ए प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, कास को बाहर किए ना तो 1 बचेगा, तो कास से कट गया, और देखेंगे कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1 कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1, और यही क्या है मेरा आर एच एस, लिखेंगे अतः यल एच एस इज इक्वल आर एच एस, और यहाँ पे लिख देंगे सो प्रूव्ड इति सिद्धम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे हम 22 का हल में लिखेंगे यल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मेरा क्या है यल एच एस है, इज इक्वल 1 तो 1 लिख लेंगे, प्लस काट स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं शौक से कास स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, इज इक्वल एलसीएम इसका लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और आगे कास स्क्वायर थीटा है ही, इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा तो हम लिख लेंगे, इज इक्वल 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को ही हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, और देखेंगे राइट हैंड साइड में हमको यही लाना है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है मेरा आर एच एस, लिखेंगे अतः यल एच एस इज इक्वल आर एच एस सो प्रूव्ड इति सिद्धम। अब चर्चा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि रूट 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल कोसेक ए प्लस कॉट ए, हमको क्या करना है सिद्ध करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 23 का हल में जैसे क्वेश्चन है उतार लेंगे, यानी कि यल एच एस लेफ्ट हैंड साइड क्या है रूट 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए, हर में 1 माइनस का से है तो क्या करेंगे अंश और हर में 1 माइनस का से है तो 1 प्लस कास ए से गुणा कर देंगे, यानी कि लिखेंगे गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे इज इक्वल कर लेंगे ऊपर 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए जैसे है लिख लेंगे, और गुणा करना है अंश में भी 1 प्लस कॉस ए से और हर में भी 1 प्लस कॉस ए से, कोष्टक लगा लेंगे इज इक्वल रूट, ये हो जाएगा मेरा ऊपर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपान ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, अब बी का मान क्या है कास ए तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए इज इक्वल रूट में 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर जैसे है लिख लेंगे अपान 1 माइनस कास स्क्वायर ए को लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो रूट हट एक करड़ी हट जाएगी तो 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस कास ए, और साइन स्क्वायर है तो हो जाएगा ओनली फॉर साइन ए, इसको शौक से लिख सकते हैं हम 1 बाई साइन ए प्लस हो जाएगा कास ए बाई साइन ए इज इक्वल 1 बाई साइन को लिखते हैं हम कोसेक ए, आकाश बाई साइन को लिखते हैं हम कॉट ए। अब देखेंगे हमको लाना क्या था कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर देखेंगे
कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये मेरा क्या हो गया आर एच एस। लिखेंगे अतः यल एच एस इज इक्वल आर एच एस, लिख लेंगे यहाँ पे सो प्रूव्ड। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 23 का जो मान है लेफ्ट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड के बराबर है, सो प्रूव्ड इति सिद्धम। अब इसे हम 24 का हम हल करते हैं तो ले लेंगे हम यल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा कस्टक, फिर क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल 1 तो 1 लिख लेंगे और टेन थीटा को लिख लेंगे हम साइन थीटा बाई कास थीटा, प्लस है तो प्लस, सेक को लिखते हैं 1 बाई कास थीटा कस्टक इंटू 1, काट को लिख लेंगे हम कास थीटा बाई साइन थीटा माइनस इसको लिख लेंगे 1 बाई साइन, कोसेक का होता है 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा केवल कास थीटा। अब क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 और ऊपर हो जाएगा मेरा साइन थीटा प्लस 1। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टेन स्क्वायर ए हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यल एच एस 24 का हल में। तो ये लेसन मेरा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मेरा क्या है एल एच एस है इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कास स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लिखते हैं हम कास स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जैसे उतार लेंगे अपान ये कास स्क्वायर ए है तो कास स्क्वायर ए को हम लिख लेंगे, बटा है तो बटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा मेरा ये साइन स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस लिख लेंगे यहाँ से और कास स्क्वायर ए है तो कास स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए होता है बाह्य पदों का गुणनफल बटा मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य में क्या है, बाह्य मेरा है कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है गुणे और बाह्य में क्या है साइन स्क्वायर ए और अंदर में क्या है आंतरिक में तो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए गुणे क्या है मेरा यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को हम उतार लेंगे इज इक्वल कर लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1 गुणे है तो गुणा लिख लेंगे और ऊपर क्या है मेरा साइन स्क्वायर ए बटा तो बटा और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इसका मान क्या होता है 1 गुणे है तो गुणे और क्या है कॉस स्क्वायर ए यहाँ से हम लिख लेंगे इज इक्वल, साइन का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए है तो ए अपान तो अपान और नीचे क्या है कास स्क्वायर ए है तो कास स्क्वायर ए इज इक्वल साइन बाई कास को क्या कहते हैं हम टेन, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में कि जो मेरा राइट हैंड साइड क्या था टेन स्क्वायर ए है और क्वेश्चन में भी देखेंगे राइट हैंड साइड क्या गया है टेन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा मेरा आर एच एस। लिखेंगे अतः यल एच एस इज इक्वल आर एच एस और लिखेंगे सो प्रूव्ड इति सिद्धम। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हमको प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे 25 का हल में यल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है
tan थीटा